हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आप लोगों को बता दें साथियों, रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी एक आप लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी थी, उससे रेलवे ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि आपका जो भी पैनल होगा वो कितने पैनल जारी किए जाएंगे, कितने दिनों के अंतराल पे आ सकता है आपका पैनल, और जिन कैंडिडेट का फर्स्ट डीवी में नहीं होता है तो उनको कितने दिनों तक या कितने डीवी तक इंतजार करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे और रेलवे किस तरीके से पैनल जारी करने वाला है, क्या नियम फॉलो करने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी आपके मन में डाउट है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपके फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाले हैं, आपके जोन में क्या स्थिति रहने वाली है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, काफ़ी कम समय में आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी अप्रेंटिस भाई चैनल पे, आईटीआई साथी चैनल पे आए होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो साथियों, आप लोगों ने देख लिया होगा रेलवे ग्रुप डी सीसीए छात्र का कितना पैनल जारी होगा, फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और इसका कारण क्या क्या है, ऑफिशियल लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि पिछली बार के देखिए काफ़ी लोग का कहना है कि सर पिछली बार तो केवल फर्स्ट डीवी ही हुआ था, पिछली बार भी तो नॉन सीसीए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे थे, लेकिन डीवी के टाइम में तो रेलवे इस तरीके से नहीं किया था, क्योंकि जो लिस्ट है आई है उसमें तो यही दिखाया जा रहा है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार भी नॉन सीसीए को बाहर किया गया था और रियल सीसीए का जो आप लोग लिस्ट दिखा रहे हैं उसमें डीवी के बाद दिखाया गया। तो आप सभी साथियों से बता दें कि देखिए, ये जाहिर सी बात है कि रेलवे ने ऑफिशियल आरटीआई में जो बता दिया है, ऑफिशियल आरटीआई जब जोन वाइज लगाया गया था रियल अप्रेंटिस की संख्या जानने के लिए, तो रेलवे ने अपने साफ शब्दों में ये चीज़ें मेंशन करते हुए बोल दिया कि देखिए, अब इस तरीके से हम डाटा नहीं दे पाएंगे जोन वाइज कि रियल अप्रेंटिस कितने हैं, और जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी अब तब तक बीच में इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। जब तक भर्ती प्रक्रिया चलती है तो आरटीआई रिप्लाई नहीं दे सकते, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो साथियों, आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, आइए आप लोगों को पहले लिस्ट के माध्यम से समझाते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने रैंक गुरुजी का डाटा लगा दिया है, ये सिकंदराबाद जोन का है। और इसमें देखिए आप लोगों को हम समझाने के लिए इसको लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे सिकंदराबाद जोन का है, इसमें देखिए 1715 कैंडिडेट ने अपना डाटा फिल किया है। और यहाँ पे देखिए सबका एनएसी, सीबीटी और नॉर्मलाइजेशन, बिना नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, वो सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो पहले तो आप लोगों को बता दें साथियों, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा गया है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा गया है, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे किस दिन एग्जाम हुआ था, किस टाइम में हुआ था, यानी किस शिफ्ट में हुआ था, आपका एनएसी में कितना नंबर है, आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, आपका नॉर्मलाइज होने के बाद कितना बन रहा है, एनएससी सीबीटी टोटल पहले कितना बन रहा था, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना बन रहा है। तो आप लोगों को बता दें, देखिए आप लोगों का जो भी फाइनल रिजल्ट बनेगा तो सीबीटी का नॉर्मलाइज करके 2/3 और एनएससी का 1/3 करके बनेगा। तो देखिए बिल्कुल रेलवे के पास जो भी लिस्ट होगी वो इसी तरीके से, मतलब रेलवे के पास लिस्ट होगी, सभी का जो टॉप से कैंडिडेट होंगे उनका ऊपर से इस तरीके से लिस्ट में नाम होगा। फिर इस तरीके से जैसे ही नंबर घटता जाएगा उस तरीके से ये मतलब पूरा पीडीएफ रेलवे के पास होगा। तो जैसे कि मान के चलिए इसमें 1715 कैंडिडेटों ने लिस्ट मतलब इसमें अपना डाटा चेक किया है। तो मान लीजिए अगर रेलवे के पास इस तरीके से डाटा होता है, तो अगर मान लीजिए 650 यहाँ पे वैकेंसी होती है तो ये टॉप से 650 लोगों को बुलाएगा। और आप लोगों को बता दें कि देखिए इसमें रियल अप्रेंटिस, नॉन सीसीए सभी लोग हैं। तो रेलवे का कहना है कि देखिए हम जो भी बाहर करेंगे वो डीबी में बाहर करेंगे, यानी फाइनल जब डीबी के लिए हम बुलाएंगे उसी टाइम हम इनकी बारीकी से जांच करेंगे ये रेलवे से अप्रेंटिस हैं या नहीं है। और उनका ये कहना था कि देखिए बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो डीबी में नहीं आते हैं, नॉन सीसीए और रहते हैं, तो उनको पता होता है कि हमको बाहर कर दिया जाएगा, तो वो लोग आते ही नहीं हैं। और जो आएंगे उनको हम बहुत बारीकी से चेक करके तब उनको बाहर कर देंगे। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि मान लीजिए 650 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो लगभग आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको एक समझाने के लिए हम ये डाटा लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए 650वां कैंडिडेट ये है। यहाँ तक मान लीजिए 650 सीट थी इस जोन में, अगर 650 लोगों को बुलाया गया तो ये जरूरी नहीं होगा साथियों। रेलवे का यही कहना है कि सीसीए, नॉन सीसीए सभी लोग हैं, हम टॉप से बुलाएंगे, फिर जैसे ही ये लोग डीबीए में बाहर होंगे तो हम पैनल जारी करके बुला लेंगे। तो छात्रों के मन में जो कन्फ्यूजन बनी है कि क्या सेकंड पैनल, थर्ड पैनल कितने दिन बाद आएगा, कितना पैनल आएगा, तो साथियों जब तक एक भी सीट खाली रहेगी तब तक रेलवे को पैनल जारी करना पड़ेगा, क्योंकि सारी गलतियां इसमें रेलवे की है। अगर रेलवे नॉन सीसीए को नहीं बाहर करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे की है कि भाई आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं, भाई जिस अप्रेंटिस का हक है वो उसको मिलना चाहिए। तो फिर आपकी गलती की वजह से आप नॉन सीसीए को एलिजिबल करते हैं एग्जाम में बैठने के लिए, फिर डीबी के लिए, तो जब वो डीबी में आएगा फिर 6 महीने बाद आप पैनल जारी करेंगे, साल भर बाद पैनल जारी करेंगे, जैसे कि 2019 का जारी किया जा रहा है। तो भाई इस तरीके से हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, अगर इतना देरी हुआ तो
भाई अगर या तो रेलवे पहले जब फर्स्ट फाइनल लिस्ट जारी करे डीवी के लिए तो उसी में सबको बाहर कर दे, या तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब डीवी करा ले उसके जस्ट 1 महीने 2 महीने बाद ही सेकंड पैनल थर्ड पैनल जो भी जारी करना हो, जितनी सीटें खाली हों रेलवे को पता चल जाए कि हाँ इतने नॉन सीसीए बाहर हो गए हैं, इतनी सीट बच रही है, फिर दोबारा से पैनल जारी करके बुलाए, तब जाके इस तरीके से होगा। नहीं तो साथियों देखिए इस तरीके से सेकंड पैनल थर्ड पैनल फोर्थ पैनल आने में सालों साल लग जाते हैं, और इससे क्या होता है कि सभी छात्र उम्मीद भी खो देते हैं कि हो सकता है सीट फुल हो गई हो, अब ना पैनल आए, वो आगे मतलब किसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या आगे किसी मतलब उम्मीद ही छोड़ देते हैं। इस तरीके से बहुत सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि देखिए बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आदमी बहुत कुछ मतलब प्रेशराइज रहता है। तो आप सभी साथियों से यही चीज़ें बताना चाहेंगे कि जो भी अप्रेंटिस भाई पूछ रहे थे कि सर कितने पैनल आएंगे, तो आपको बता दें कि देखिए रेलवे के जो आरटीआई में बताया गया है कि हम डीवी में ही बाहर करेंगे, अगर उस हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो बिल्कुल इस तरीके से बहुत से पैनल मतलब कम से कम 3 पैनल तो मान के चलिए, क्योंकि फर्स्ट में अगर सीटें फुल हो जाएंगी तो फर्स्ट में तो सीट फुल नहीं हो पाएंगी, फिर सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, इस तरीके से आते रहेंगे साथियों। जहाँ तक 3 पैनल तो मिनिमम आने ही चाहिए, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि केवल जो टॉप में बैठे हैं वो रियल सीसीए ही हो, क्योंकि हमसे बहुत से कैंडिडेटों ने बात किया जिनका एनएससी सीबीटी मिला के 82 नंबर 80 नंबर 79 नंबर बन रहा है। सोचिए कि वो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं है, वो किसी प्राइवेट संस्था से करके फॉर्म भर दिए हैं, अब उनको डर सता रहा है डीबी में बाहर ही हो जाएंगे, रेलवे तो 3 साल के लिए बैन तो ना कर दे। इस तरीके से बहुत सी समस्याएं उनके ऊपर हो रही। तो इसी वजह से अगर आप लोग देखेंगे 2025 की वैकेंसी में कि जब 24 में 1,31,420 फॉर्म पड़े थे और अब की बार 1,17,000 हो गए, तो सोचिए कि इसका कारण क्या है। यहाँ से जो 14,000 घटे हैं वो तो घटे ही हैं, और जो रियल सीसीए इसमें बढ़े हैं उसको भी माइनस करिए। अगर मान लीजिए 5,000 अप्रेंटिस बढ़े होंगे तो 5,000 और निकालिए कि नॉन सीसीए लोग भगे हैं, तो मान के चलिए कि 20,000 के आसपास नॉन सीसीए ने मतलब सीसीए कोटा से अपना फॉर्म नहीं भरा, एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो 1,31,000 था 1,17,000 पे आ गया, 14,000 यहाँ पे कम हो गया, और जो 1,17,000 भरा गया है तो इसमें जो नए अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं वो साथ ही शामिल हुए तब जाके हुआ है। तो पिछली बार की अपेक्षा वही 20 से 25,000 मान के चलिए कि ये संख्या घट गई साथियों। तो जितने भी अप्रेंटिस के मन में ये डाउट था कि कितने पैनल आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे, तो दिन तो इसका क्लियर नहीं है कि कितने दिन बाद आएंगे, लेकिन पैनल रेलवे ने जो आरटीआई में बताया है उस हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि रेलवे बोला है कि हम डीवी में ही बाहर करेंगे, क्योंकि जब रियल सीसी के लिए इतना आरटीआई लगा दिया गया, रेलवे साफ शब्दों में बोल दिया है भाई हम आप जो भी नॉन सीसी होंगे उनको हम डीवी में 100% बाहर कर देंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान ना रहिए। तो आप सभी साथियों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन बनी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये लिस्ट देखिए इस तरीके से रेलवे ने भी तैयार कर लिया होगा कि मतलब जो टॉप से कैंडिडेट होंगे फिर इस तरीके से टॉप से बॉटम तक आते आते पूरी लिस्ट होगी रेलवे के पास, लेकिन जितनी सीट होगी उतने ही लोगों का ऊपर से बुलाया जाएगा। फिर अगर उसमें से नॉन सीसी बार होगी फिर उसके नीचे उतने लोगों को बुलाया जाएगा, फिर उस तरीके से बुलाया जाएगा। ये नियम है साथियों, और इसी तरीके से आप लोगों को बुलाया जाएगा, डीबी हो कराया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी साथी इस तरीके से कन्फ्यूजन में परेशान हो तो उनको ये जानकारी मिल पाए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखें। अप्रेंटिस का जो हक है, अधिकार है, उसके लिए जीएम और ओटीएस के लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। और रेलवे का जो सम्मेलन रखा गया है दिल्ली में, उसमें भी आप लोगों को मजबूती से साथ देना होगा। धन्यवाद।